अध्यक्ष महोदय, कहाँ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 मिनट में पूरी करना बात। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे वित्त मंत्री आदरणीय माननीय देवड़ा जी द्वारा जो 2025-26 का 4,21,000 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन करता हूं। ये बजट न केवल विकास के लिए है, ये समृद्धि और जन कल्याण के लिए भी एक ऐतिहासिक बजट है। ये सर्वस्पर्शी, सर्व समाज के हित के लिए बजट होने के साथ साथ वर्तमान की समस्याओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जबकि विकसित भारत मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के दिशा में भी ये बजट बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये बजट सभी सर्वहारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। आज हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी वर्गों के हित के लिए ये बजट है। माननीय महोदय, ये मैं बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के रोजगार के हित के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना तथा सावित्री फूले बाई स्वयं सहायता योजना संचालित की जा रही है। इससे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता में ₹200 करोड़, छात्रावास योजना में 193 करोड़, छात्रवृत्ति हेतु 1019 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत ₹180 करोड़ का प्रावधान है। यह हमारी संवेदनशील सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत ₹32,663 करोड़ का प्रावधान किया है। वर्ष 2025 से 4,733 करोड़ अधिक है। मैं ये बताना चाहता हूं माननीय कि हमारी जो पार्वती सिंध चंबल जो योजना, जो कि 72,000 करोड़ की योजना है, जिसमें हमारे सीहोर जिले के भी 110 गांव उसमें लाभान्वित होंगे। हमारे करीबन 48,000 हेक्टेयर में हमारे सीहोर जिले का भी उसमें पानी फिरेगा। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि ये जो परिकल्पना थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की परिकल्पना थी, उन्होंने इस योजना को नदी जोड़ो अभियान जो था उसको करा है। आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो पार्वती नदी है, मेरे आस्था से उसका गोविंदपुरा से उद्गम है। मैं चाहता हूं कि मेरे आस्था में भी जो हमारे जिले में 21 और बैरेज बनेंगे, 110 गांव उसमें लाभित होंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक बैरेज मेरे आस्था में भी दलपतपुरा एक जगह वहां बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा में 4,000 करोड़ की हमारी जो योजना चल रही है, पार्वती लिंक परियोजना, जिससे 202 गांव को उसमें लाभ होगा। 76,000 हेक्टेयर में उसमें पानी फिरेगा। वो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो थोड़ी धीमी गति से उसको जल्दी उसको शीघ्र चालू किया जाए, जिससे कि किसानों को फायदा होगा। हमारे यहाँ मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 2 सीएम राइस स्कूल हमारे नए हमारे आस्था को 2 सीएम राइस स्कूल की सौगात दी है, और 2 पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। पिछले साल की उसमें था, जिसमें कि आस्था में 65 करोड़ की लागत की बन रही है, और हमारे कोठरी में 35 करोड़ की लागत की अंडर कंस्ट्रक्शन है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबों के लिए सारी चीजें हो। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया था। उसके माध्यम से मैंने पूरे आष्टा विधानसभा के 144 ग्राम पंचायतों में जाके और हमने जो शासन की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो 145 के प्रकार की सारी जो 45 प्रकार की योजनाएं और 60 प्रकार की जो सेवाएं, उनको 100% लाभ जो हितग्राही थे उनको हमने दिलवाया। इसी तारतम्य में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे आष्टा में पीएम आवास के जो लाभार्थी है 33,000 लाभार्थी है। हमारे जिले में 1,02,000 लाभार्थी है और हमारे प्रदेश में 56 लाख के करीब लाभार्थियों पूरे प्रदेश में 5 जी इन 3 करोड़ 80 लाख के करीब हमारे स्व सहायता समूह जो महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार बहुत अधिक कार्य कर रही है, उसमें 250 के करीब हमारे यहाँ भी नए स्व सहायता समूह बनाए गए और पिछले मिला के 2,520 स्व सहायता समूह ने किया। शौचालय हमारे विधानसभा में 28,502 बनाए गए हैं। इससे पूरी जो हमारी जो बहनें माताएं जो बाहर शौच के लिए जाती थी उससे निजात मिला है। आयुष्मान भारत योजना जो कि इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि ये एक सजीवन बूटी जो होती है जिसको कि लक्ष्मण जी का जिसने प्राण बचाया, ऐसा आयुष्मान योजना का जो कार्ड है हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो एक सजीवन बूटी जैसा ही है। हमारे हमेशा जेब में हमारा कार्ड रहता है। उन लोगों को कभी भी बीमार हो तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में तुरंत जाके भर्ती हो और 5 लाख तक का इलाज फ्री में हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और सौगात देश के सभी लोगों को दी कि जो 70+ के हैं उनके भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। उससे भी उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता है। आज हमारे लाडली लक्ष्मी जो योजना है प्रदेश में, पहले बच्चियां अभिशाप हुआ करती थी, आज बच्चियां वरदान के रूप में होती है। आज बच्चियां जन्म लेते ही लखपति बनती है। हमारी सरकार ने बच्चियां जैसे ही 6 साल की होती है वो 6ठी में जाती है पढ़ाई में तो उसको 2,000 रुपये मिलते हैं। 9वीं और 10वीं में उसको 4-4 हजार रुपये मिलते हैं। 11वीं 12वीं में जैसे जाती हो तो 6-6 हजार रुपये मिलते हैं और जब वो 18 साल की होती है तो 1 लाख रुपए हमारी सरकार देती। आज लाडली लक्ष्मी योजना में मेरी विधानसभा में 25,518 लाडली लक्ष्मी योजना में हमारे बच्चों ने लाभ लिया। आज लाडली बहना जैसी योजना जिसने की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है प्रदेश में। हमारे मेरी विधानसभा में 71,800 लाडली बहना आज उसमें रजिस्टर्ड है, जिनको कि हर महीने 1,250 रुपए दिए जाते हैं। थोड़ा संक्षेप करें गोपाल जी। जी सर। अपने क्षेत्र में तो कोई प्रमुख तो रखते हैं। हमारे क्षेत्र में राजस्व के जो पट्टे दिए गए गांव में या आबादी में, हम पहले हमारे पास कोई भी हमारे पास स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हुआ करते थे। आज भू राजस्व के पट्टे 63,882 मान्य दिए गए। गरीब के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनका हमेशा कहना है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। इस चीज को लेके आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 82 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। हमारी विधानसभा में भी 66,323 लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। बहनों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन 45,523 के करीब हमारे गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आदरणीय महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आष्टा विधानसभा जिसमें कि 12 वनग्राम, हमारी सरकार ने 12 वनग्रामों को राजस्व में परिवर्तन
करने की पूरी प्रक्रिया चालू की है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन जो 12 वनग्राम के लोग थे जिनको राजस्व के अनुसार जो सुविधाएं नहीं मिलती थी, वो सब सुविधाएं उनको मिलेगी। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे सरकार ने अनुसूचित जाति के जो बाहुल्य क्षेत्र है, जो 32 हमारे आदर्श ग्राम पंचायतें हैं, उसमें 26 ग्राम पंचायतों में 25-25 लाख के अम्बेडकर मांगली भवन हमारी सरकार ने दिए हैं। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं महोदय कि हमारी आष्टा विधानसभा इंदौर भोपाल हाईवे पे है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो मैं एक वहां पे ट्रामा सेंटर की स्थापना की जाए, ट्रामा सेंटर बनाया जाए, ये मैं आपसे मांग करता हूं। एक हमारे वहां पे जो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी के लिए मांग करता हूं मैं माननीय। एक कन्या महाविद्यालय की भी मांग करता हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां हैं हमारी, वो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे यहाँ कन्या महाविद्यालय नहीं है, तो उसकी भी मांग करता हूं। आखिरी मैं हमारे आपके माध्यम से एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी खोला जाए, इसकी भी मैं माननीय आपसे मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो, क्या क्षेत्र के विशेष काम आए आपके आज तक? देखो, हमारा जो बजट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे जो वित्त मंत्री देवड़ा जी द्वारा जो 25-26 का बजट पेश किया है 4,21,000 करोड़ का, वो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सभी वर्गों के हित के लिए बजट है। उसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ज्ञान का जो है, जिसमें गरीब, किसान, युवा, महिला को ध्यान में रख के बनाया है, तो निश्चित तौर पे हर एक क्षेत्र को ध्यान में रख के बनाया। हमारे आष्टा विधानसभा में हमको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि 2 हमको सीएम राइस मिली है, और हमको वहाँ पे और भी जो किसान से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी मिली है। सिंचाई के लिए हमने अभी मांग की है कि जो पार्वती सिंध और चंबल जो योजना है, उसमें 110 गांव हमारे ज़िले के हैं, क्योंकि उसका उद्गम पार्वती का हमारे आष्टा के गोविंदपुरा से ही है, तो हमारा गांव उसमें छूटा है। तो हमने एक दलपतपुरा, हमारा जो आष्टा के नीचे एक नदी है, उसमें एक बैरेज बनाने की मैंने मांग की है, तो निश्चित तौर पर वो सौगात भी हमको मिलेगी। मैंने ट्रामा सेंटर की मांग की है, क्योंकि विधानसभा आष्टा हमारा हाईवे पे है, और मैंने मांग की है महिला पॉलिटेक्निक की, एक कन्या महाविद्यालय की और आयुर्वेदिक महाविद्यालय की मांग की है। ये सब चीज़ें हो जाएगी तो हमारा आष्टा स्मार्ट आष्टा बनेगा। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें भी मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब मांगे दी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.